इनके चचा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर इस बिल्डिंग के साथ क्या हुआ और असल वाक़या है क्या, ये बिल्डिंग किसने मस्मार की है। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो अभी जो वकूआ हुआ ना, इन मुलजमों ने की थी पहले वकूए के बाद मिसमार करना। पहला वकूआ जिसमें हक नवाज और मकसूद, हक नवाज और सखावत ठीक है, कत्ल हुए थे। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि इश्तिहारी ढूंढना है, तो बिल्डिंग गिरानी शुरू कर दी, घर गिरा दिया। जो फ्रिज थे 5 फ्रिज थे, एसी उतार लिए, सारा घर का सामान जो तकरीबन 3 करोड़ के करीब था सामान उठा के ले गए, पंखे उतार लिए, सारी बिल्डिंग मस्मार कर दी, छत भी उखाड़ के ले गए, गेट भी उखाड़ के ले गए। बाकी ये फार्म है सामने, फार्म के भी गेट और सामान, अंदर ट्यूबवेल लगा, मोटरें नीचे जो मोटरें हैवी मोटरें होती वो भी उठा के ले गए। ये भी तकरीबन 2 करोड़ का ये नुकसान किया है, सारा नुकसान उठा के ले गए, पुलिस की कस्टडी में उठाया है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप लोगों का पहला कत्ल जो आप लोगों के ऊपर पड़ता है, हाँ। वो 2024 10 अक्टूबर को है, जिसमें हक नवाज, मकसूद और एक सखावत भट्टी नामी शख्स जो है कत्ल हो जाता है, ऐसा ही है? नहीं, उसके बाद आप लोगों की दुश्मनी चल पड़ती है, इससे पहले चलती है दुश्मनी की वजह क्या है दुश्मनी की? उसके कुएं के बाद इन्होंने मेरे भाई को उठा लिया, अच्छा, उसको अगवा कर लिया, वहाँ से आ रहा था तो उन्होंने दरख्तों के अंदर ले गए और उसको उन्होंने दबा दिया मार के। वो अभी तक उनका पता नहीं लगा, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 365 के मुकदमे में ये मुलव्वस हैं, तो इनको बिल्कुल नहीं पूछा किसी ने। तो आपके भाई के कत्ल के मुकदमे में फिर मुद्दई कौन बना? मैं मुद्दई हूँ। आप उसके मुद्दई बने मैं और फिर एक नई दास्तान जो है वो चलनी शुरू हो गई। फिर नई दास्तान चलनी शुरू होगी। इन्होंने थड़े लगाने शुरू कर दिए उसको, इमरान को, कि वहाँ इमरान जा रहा है, उसके बहाने ये तोड़ते रहे। और इमरान का क्या लिंक था? इमरान मकसूद और हक नवाज के कत्ल में शामिल था? हाँ, इमरान हक नवाज और सखावत के कत्ल में शामिल था। किया था उसने या इल्ज़ाम है ये? नहीं जी, वो आप इसके ऊपर हमलावर हुए थे, वहाँ से आए 40 बंदा इधर। अच्छा, 40 बंदा इनके ऊपर हमलावर हुआ, तो आगे से इन्होंने फायरिंग की, उसने भी फायरिंग की, इनके डैमेज हो गए, एक्सपायर हो गए। तो उनको किसी ने नहीं पूछा कि तुम उधर क्यों गए थे, तुम क्या लेने गए थे। किसी को घर के ऊपर हमलावर होगा तो वो डिफेंस में तो कुछ करेगा। 40 बंदा आया वहाँ से इकट्ठा होके, तो उस वजह से दुश्मनी चल पड़ी। फिर उन्होंने मेरा भाई उठा लिया। वो 365 का मुकदमा कराने के लिए 1 साल लगा। हाई कोर्ट से जाके आर्डर हुए, जस्टिस शहबाज अली नकवी, शहबाज अली रिजवी के अदालत से आर्डर हुए हैं। उसने डायरेक्शन दिए कि बंदा ढूंढो या उनको पकड़ो। इन्होंने कोई डायरेक्शन का नोटिस नहीं लिया, ना ही किसी को पकड़ा है। वो दन तनाते फिरते रहे और रोज़ाना वो यहाँ नुकसान करते थे और फायरिंग करते थे, इधर बैठ के छतों पे, ये सब लोग सुनते थे। अब इमरान उस वाक़े के बाद मफरूर हो जाता है, इश्तिहारी हो जाता है। हाँ, तो बाद में फिर इमरान ने इस दुख में कि जब एक तैश दिलानी है, तो इस दुख में वो उसके साथ क्लैश चल रही थी, तो मोटरसाइकिलों पे ये जा रहे हैं कचहरियाँ, मोटरसाइकिल वालों के साथ इनकी क्लैश हुई है। मोटरसाइकिल क्लैश हुई, वो वीडियो मौजूद है। तो इन्होंने फायरिंग की है, तो दूसरी मोटरसाइकिल वालों ने, कापोशों ने, नामलूम ने इनके फायरिंग कर दी, तो वो भी इमरान के ऊपर डाल दिया, वो भी हमारे ऊपर डाल दिया, हम सारों के ऊपर, 13 लोगों के ऊपर, कि ये इन्होंने किया है। फिर तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर ये घर तोड़ना क्यों शुरू किया? फिर इमरान भाग जाता है पुलिस से? नहीं, इमरान तो था ही नहीं। इमरान के बहाने आते थे यहाँ कि इमरान को ढूंढने आए। इमरान इस घर में रिहाइश रखी हुई थी? 5 भाइयों के इधर कमरे सेट थे, बेड थे, एसी थे, फ्रिजें थी, वो सब उठा के ले गए। तोड़ा क्यों? ये क्या इलीगल बना हुआ था, नक्शे पे नहीं बना हुआ था? किसने तोड़ा आके? LDA ने? नहीं, ये इन्होंने मुलजमों ने तोड़ा है, ये कातलों ने तोड़ा है। क्या वो क्यों? तो वो कैसे तोड़ सकते हैं? वो पुलिस की कस्टडी में आके एक बहाना था। पुलिस रेड करने आती थी, वो रेड करवाने आते थे, इनके साथ होते थे कि तोड़ दो, तो वो उठा के ले जाते थे सामान जाके बांट लेते थे उधर जाके। तो अभी भी ये शुरू किया हुआ है, सारी छतें आपने देख ली, तोड़ रहे हैं और ले जा रहे हैं, बस ये वक्त हुआ है। अब ये वकुआ हो गया एक दोबारा, जिसमें अब आपके 3 जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं। हाँ जी। तो अब फ़िलहाल तो मकतूलीन तो चले गए, लेकिन जो मुखालफिन वो भागे हुए हैं घरों से? भागे हुए हैं, वो असल मुलजिम नहीं पकड़े गए। असल मुलजिम है कौन? असल मुलजिम यही हैं, सखावत के लवाहकीन, सखावत और हक नवाज के लवाहकीन हैं। उसमें यूसुफ है, अमीर है, शेरा है। पुलिस का क्या रोल है? आपने ये बात भी पता लगी कि ये जो मकतूलीन थे ये 85 रोज़ से इसी थाने में बंद थे। 85 रोज़ से इनको लाहौर से उठाया गया है। वो कैसे उठा लिया? ये किस कत्ल में इनको उठाया था? कत्ल का FIR कर दी दर्ज। किसकी? इनके मकतूल की जो वाक़या हुआ है, जो अभी वकूआ हुआ था 2010 FIR में, FIR वाला। हाँ, FIR में जो मोटरसाइकिल की वीडियो आई, उसमें FIR में इनका नाम लिख दिया। तो ये बिलाल तो बाहर था, उम्रे पे गया हुआ था,
अपने काम के सिलसिले में तुर्की गया हुआ था। ये वकूए के एक रोज़ बाद आया तो इसको लाहौर से उठा लिया। दूसरा जो किसी पिस्टल के केस में अंदर था जेल में, जेल से उसकी ज़मानत हुई, जेल के आगे से उठा लिया वकूए के बाद। तो तीसरा जो था वो सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था अपनी बेल की कंफर्मेशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट की वीडियो उसके पास मौजूद है, उसकी प्रेजेंट वहाँ है। उसको भी गिरफ़्तार कर लिया कि उसका नाम भी एफआईआर में। तो इनको 85 दिन से इधर रखा हुआ था। कभी अच्छा, किसी एक एफआईआर में जो नामालूम एफआईआर है, नामालूम ही है वो एफआईआर, नामजद किया हुआ था। बाद में इनको तीनों का नामजद कर दिया। पहले ही नामजद किया था इनको। वकूए पर ये थे भी नहीं, फिर भी नामजद एफआईआर है। हाँ, फिर भी नामजद है। फिर इनको गिरफ्तार कर लिया। फिर इनको गिरफ्तार। आप लोगों ने अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दिया कि भाई हम फलां जगह मौजूद थे, हम तो वकूए पर थे ही वो नहीं मानते। उन्होंने गैर कानूनी कस्टडी में रखा है 85 दिन। पुलिस ने अब इस वकूए के बाद माना इस बात को नहीं, ये इनके पुलिस के पास थे बंदे? अभी एसएसपी ने माना है कि 85 दिन से इधर हैं। पहले कहा थोड़े दिन लिख लो, लेकिन फिर बाद मैंने कहा कि 85 दिन से उधर हैं तो 85 दिन ही लिखने पड़ेंगे। 85 दिन से उनकी कस्टडी में थे। अभी रिमांड लिया 2 तारीख को 7 तारीख तक, तो ये वाक़या कर दिया। 85 दिन से उधर थे इसी हवालात में। कभी सेल में ले जाते थे। 1 लाख रुपया क्यों दिया, किसको दिया? 1 लाख रुपया इमरान सरवर ने मांगा कि मैं आपको सेल से बंदा निकलवा के ला देता हूँ, इधर आ जाएगा तो उसको चलान कर देंगे, 1 लाख रुपया मुझे दे दो। तो उसने 1 लाख रुपया लिया। किसको निकलवाया था आपने? बिलाल को उधर सेल में रखा हुआ था। मारते थे, टॉर्चर करते थे कि हम आपको मार देंगे। तो इस वजह से दिया 1 लाख रुपया कि उसको इधर ले। आप लोगों ने एक इल्ज़ाम ये भी लगाया है कि जिस वक्त कल ये वकूआ हुआ तो इनको शायद कुछ खिला पिला के सुला दिया हुआ था, सोते में मार दिया इनको। नहीं, ये तो कोई कन्फर्म नहीं है। ये सोए हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज़ें आई हैं? 3:30 बजे वो सोए हुए थे तो हमलावर सीढ़ियाँ लगा के, ये बकौल इनके के सीढ़ी लगा के गए, वो गेट से ही आए। बकौल इनके सीढ़ी लगा के वो अंदर आए हैं। अंदर किसने बुलाया है? उनको फैसिलिटेट किया गया है, उनको सहूलतकारी मुहैया की गई है। ये सारे सहूलतकार हैं थाने वाले। सहूलतकारी की है तो 8 बंदे अंदर से निकले हैं, गेट के अंदर वीडियो मौजूद है। तो उनके पीछे 12-14 बंदे हैं उनके डिफेंस के लिए, बाहर थाने के बाहर मौजूद हैं जो उनको डिफेंस दे रहे थे। ये तकरीबन 20 से 25 बंदे उधर गए हुए थे मोटरसाइकिलों पे। तो वो कुछ अंदर चले गए 8, बाकी बाहर उनकी कस्टडी, उनकी डिफेंस कर रहे थे। तो वकूआ करके वो निकले हैं। पुलिस अब क्या कहती है आप लोगों को? पुलिस क्या दिलासा देती है? पुलिस अब कहानियाँ सुना रही है कि हम गिरफ़्तार कर रहे हैं, भागे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, सहूलतकारों को भी ले। सहूलतकारी की है, बाहर से भी सहूलतकार है, अंदर से भी पुलिस वाले सहूलतकार है। पुलिस पर कितना एतमाद है आप लोगों को? पुलिस पर कौन एतमाद करता है? कोई नहीं करता। पंजाब जो है ना वो पुलिस स्टेट है, वो किसी को पकड़ते हैं उसको धर देते हैं। कोई पूछता नहीं भी क्यों बेगुनाह है या गुनहगार है, ये नहीं पूछना, बंद कर दो जी। ये जो उम्रे से आया है तो इनको मुद्दइयों को कह सकते थे कि भाई वो तो उम्रे से आया है, उसको क्यों उठाएं, आपकी एफआईआर गलत है। नहीं जी, उठा लिया। दूसरे को, हाँ बिलाल को। दूसरा जेल से था अंदर, वो 1 दिन बाद उसकी वकूए के 1 दिन बाद जमानत हुई है तो उसको भी उठा लिया जेल से कि नहीं जी आपका नाम है एफआईआर में। भाई वो तो बंदा अंदर है, उसने कैसे नामजद कर दिया अपने एफआईआर में? आप लोग आला अफसरान के पास नहीं पेश हुए? इतनी नाइंसाफियाँ आप बता रहे हैं आप लोगों के साथ हुई हैं। किसके पास जाए जी? 365 वाले मुकदमे में मैं आईजी को लेटर लिखा है, मेरे पास लेटर मौजूद है। आईजी को दरख्वास्त लिखी, उसने रिकमेंड की है सीपीओ को। सीपीओ ने आगे एसपी को रिकमेंड कर दी कि जी ये देखें मामला। किसी ने नहीं देखा तो हम कहाँ जाएँ? हमारे ऊपर एफआईआर हैं वहीं झूठी, हम जाएँगे तो पकड़ लेंगे, जाएँगे तो बंद कर देंगे, मार देंगे। मैंने उसके अंदर वाज़ह लिखा है कि मेरी जान को ख़तरा है इनसे, इन्होंने मुझे मार देना है, इसलिए मैं सामने नहीं जाता। एफआईआर 365 की करवा के मेरी जान को ख़तरा। इन्होंने कहा आपको इन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया है हाई कोर्ट में कि आप ये रेट वापस ले लें, लेकिन मैंने नहीं ली। इन्होंने जब एफआईआर हो गई है इन्होंने कहा हम आपको इसका नतीजा बताएँगे, इसका नतीजा आपको बताएँगे।